Hello बच्चों, let's read the following question. What do you understand by parallax and the angle of parallax? आप parallax को क्या समझते हो and angle of parallax क्या होता है? How do we use the parallax method for determining the distances of nearby stars? नियरबाय स्टार्स का डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम पैरालैक्स मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं? Why cannot the method be used for very distant stars? अगर स्टार्स जो हम बहुत दूर हों तो उनका जो डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते. Why? क्यों? First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? पहले हम पैरालैक्स की बात करेंगे कि पैरालैक्स क्या होता है. पैरालैक्स होता है जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ पोजीशन में जो डिफरेंस आता है, इसे हम ऐसे लिखते हैं डिफरेंस इन द पोजीशन, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना डिफरेंस आता है व्हेन व्यू फ्रॉम, जब हम उसे देखते हैं कैसे, फ्रॉम टू डिफरेंट लाइन ऑफ साइट से, when we see it from two different lines of sight. Different lines of sight से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसकी जो पोजीशन है उसमें क्या डिफरेंस आया, that difference is known as parallax. उसे हम पैरालैक्स बोलते हैं. अब हमें एंगल ऑफ पैरालैक्स से डिफाइन करना है क्या होता है, कैसे हम उसे नियर बाय स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करेंगे, पहले हम ये बताते हैं. तो सेंटर पे इस पोजीशन पे हम सन कंसिडर कर लेते हैं. पहले तो सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, सन हो गया. उसके अराउंड इस ऑर्बिट में अर्थ है. सपोज ये अर्थ का आपका पोजीशन है, अर्थ नाउ, एंड अब यहाँ से अर्थ जो है वो रिवॉल्व करके यहाँ पे चला गया. दिस इज पोजीशन ऑफ अर्थ आफ्टर 6 months. अर्थ आफ्टर 6 months के आफ्टर पोजीशन है. नाउ लेट अस सपोज इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है, एक स्टार है. तो स्टार को हम ऐसे बना लेते हैं, ये क्या हो गया, इस पोजीशन पे स्टार हो गया. तो अर्थ की अब जो पोजीशन है उससे हम स्टार का डिस्टेंस मेजर करेंगे पहले तो, एंड ये क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया अर्थ से 6 months आफ्टर. तो इस तरीके से जो सन से स्टार का डिस्टेंस है, लेट अस सपोज वो हमारे पास d है. तो जो कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पे वो एंगल थीटा है. तो जो हाफ एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस हाफ एंगल इज थीटा बाय 2. तो जो थीटा बाय 2 एंगल है यहाँ पे, दैट इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ पैरालैक्स. उसे हम डिफाइन करते हैं एज एंगल ऑफ पैरालैक्स. जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है इस तरीके से, दैट डिस्टेंस वी नो दैट ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है ये वाला. तो जो अर्थ का अब जो पोजीशन है उससे अर्थ के 6 month का जो पोजीशन है, ये जो कंप्लीट लाइन है इसे हम बोलते हैं बेस लाइन. इसे क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते होते हैं. सपोज बी से डिनोट कर लेते हैं. बी जो है वो डिनोट कर रहा है बेस लाइन को, एंड जो डी हमने लिखा वो डिनोट करता है सन से लेके स्टार का कितना डिस्टेंस है. वी विल राइट इट एज सन स्टार डिस्टेंस. तो थीटा जो है एंगल वो कैसे निकालेंगे, बेस लाइन अपॉन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. तो एंगल ऑफ पैरालैक्स तो जो है वो तो हम अर्थ की पोजीशन से डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहाँ से अगर हमें डी निकालना है देन वी विल सिंपली यूज द रिलेशन बी अपॉन थीटा. तो बी अपॉन थीटा रिलेशन यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, सन से स्टार का डिस्टेंस निकाल लेंगे. अब हमें बताना है कि वेरी डिस्टेंट स्टार होगा, मतलब स्टार जो है वो बहुत दूर है, डी बहुत बड़ा हो गया. तो ये मेथड जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते. वाई? अब हमने जो रिलेशन लिखा फॉर थीटा दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी. अगर हमारे पास वेरी डिस्टेंट स्टार होगा तो उसके लिए d का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा. मीन्स उस केस में जो थीटा बनेगा दैट विल बी टू स्मॉल टू मेजर. स्मॉल, थीटा स्मॉल हो जाएगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू मेजर. इट विल बी डिफिकल्ट टू मेजर. तो उस केस में थीटा को मेजर करना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा. अगर थीटा मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम डी मेजर नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड टू अ वेरी डिस्टेंट स्टार. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.